किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट्स का प्लांट ऑटोमेटिकली सूखने लगता है। कई सारे प्लांट इनएक्टिव हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और ग्रोथ टोटल रोक देते हैं। उसका क्या रीज़न रहता है और उसके क्या रोकथाम है? आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्लांट, ये हमने जब सेकेंड टाइम प्लांटेशन किया था तब का प्लांट है। ये इस प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे सिकुड़ने लगे। अब ऐसे 2 से 3 पोल हैं जिनमें ये शिकायत है। हमने जो बाद में प्लांटेशन किया ये उसकी स्थिति है। बट किसान भाइयों, हम देख पा रहे हैं कि जब उसके साथ कुछ और दूसरे प्लांट थे, उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन इनमें ग्रोथ नहीं है। इसका क्या विषय है, इसका क्या रीज़न है और ये क्यों होता है और इसके रोकथाम क्या है, वो सब आज हम कवर करेंगे। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी किसान भाइयों को इस खेती से लेकर कुछ भी समस्या आ रही है, आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारे प्लांट, इन प्लांटों की बहुत अच्छी ग्रोथ है, उसी के साथ कुछ प्लांटों की ग्रोथ बिल्कुल कम है। अब हमने जब उन्हें देखा कि इनमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्या है, तो हमें ये चीज़ पाई गई है कि हमारे जो प्लांट हैं ये टोटल इनएक्टिव है। किसान भाइयों, एक बात को आपको समझना होगा कि ये केक्टस प्रजाति है और केक्टस प्रजाति प्लांट इनएक्टिव होने के काफ़ी दिनों बाद तक ग्रीन बना रहता है। बहुत लेट ये प्लांट सूखता है। जैसे हमने ये कुछ प्लांट निकाले, इस प्लांट की आप प्रॉपर लेंथ देखो, ये आधे पोल से ज़्यादा का प्लांट है और ये प्लांट काफ़ी टाइम से लगा, लगभग 1 साल से लगा हुआ है। हम देख रहे थे कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट थे। अब आप इसको देखो, इसकी जो जड़ें हैं वो टोटल इनएक्टिव है, यानी कि जड़ों में ग्रोथ ही नहीं है। जब जड़ में ग्रोथ नहीं रहेगी तो जड़ कैसे चलेगी आगे? अगर प्लांट आपका न्यूट्रिशन नहीं लेगा मिट्टी से तो प्लांट आगे ग्रो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी जड़ें खराब हो गई है। अब खराब क्यों हुई है, इसके रीज़न है। पहला है, इसमें उदी लग सकती है। दूसरा है, इसमें नीमाटोड लग सकता है, चूहे भी काट सकते हैं और फंगस लगने की वजह से भी प्लांट की जड़ें खराब हो जाती है। तो ये इसके रीज़न है। अब हमने क्या किया कि इन प्लांटों को रिप्लेस कर दिया। हमारे पास कुछ नर्सरी थी तो उससे हमने न्यू प्लांट हमारे जो जगह है उस पर लगा दिए हैं और पुराने प्लांटों को निकाल लिया है। अब हमने इनको चेक किया कि ये कितने % खराब है, यानी कि ये कुछ काम आ सकते हैं नहीं। तो किसान भाइयों, हमने ये पाया कि हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं, इनका नोक जो होता है सबसे लास्ट का, वो खराब है। बाकी का प्लांट एक्टिव है, यानी कि अगर इस प्लांट की रूट्स अगर निकल आती है तो ये प्लांट आगे ग्रो कर जाएगा। तो हमने इसकी सारे बीच में से बॉडी को कट करके देखा, जैसे आप देख पा रहे हैं। हमने इसको प्रॉपर कट किया और उस कट करने में हमें ये समझ में आया कि हमारा प्लांट डेड नहीं है। ये प्लांट अगर हम इसको अच्छे से नर्सरी बनाएंगे तो बन सकती है। हमने ये चेक किया कि इस प्लांट की क्या कंडीशन है। तो किसान भाइयों, जिन भी किसान भाइयों के प्लांट में ये स्थिति है, आप अच्छे से चेक करिए। अगर आपका प्लांट स्थिति आपको स्टार्टिंग में ये दिखती है, आप हैंड टू हैंड नेमाटोड का यूज़ करें, आप दीमक की दवा करें। इसके बाद भी अगर आपका प्लांट 2 महीने 3 महीने इसी स्थिति में रहता है तो उस प्लांट को रिप्लेस करना चाहिए आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब हमने ये प्लांट को कट करा और सब चेक किया तो हमें ये पाया गया कि ये प्लांट की अंदर जड़ें नहीं हैं, इस वजह से ये खाना नहीं ले रहा और इसी वजह से ये आगे ग्रोथ नहीं कर रहा। तो किसान भाइयों, ये हमने इसमें चेक किया अच्छे से, ये हमने इसमें पाया कि ये इसकी समस्या है। अब हम बताते हैं कि हमने जो प्लांट को रिप्लेस किया है वो हमने किस तरीके से किया, क्योंकि हमारे और जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके अंदर नए सूट्स आ रहे हैं और कुछ प्लांटों ने फ्रूटिंग भी दी थी लास्ट ईयर। तो वो प्लांट उसी एज के हैं, बट ये प्लांटों के अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं जाने की वजह से ये प्लांट डेड हो गए। फंगस भी हो सकती है, नीमाटोड भी हो सकती है और ये उदी भी हो सकती है। फिर हमने प्रॉपर अच्छे से चेक किया तो अब हमने इसके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस को फॉलो किया है और वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे इनको बचाया है। अगर आपके प्लांट ऐसे खराब हो गए तो आप कट करके इन्हें प्रॉपर तरीके से रिमूव करिए। अब आप देखेंगे कि हमारे जो फार्म है उस फार्म के अंदर हमने प्लांट को जो रिप्लेस किया है वो कैसे किया है। और अब देखिए, ये पोल देखिए, इस पोल पे सिर्फ एक प्लांट प्रॉपर ग्रो कर रहा है
बाकी प्लांट ग्रो नहीं कर रहे थे। तो हमने यहाँ से ये दोनों प्लांट थे उनको हटाया और न्यू प्लांटेशन कर दिया है। न्यू प्लांटेशन कर दिया, अब ये प्लांट हमारा धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। हम ये लगभग 1 महीने पहले हटाने वाले थे, बट उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और न्यू प्लांटेशन करना थोड़ा रिस्की हो जाता, क्योंकि न्यू प्लांटेशन अगर हम करते तो उसकी जो न्यू सूट्स है वो जल जाती, तो वो हमें थोड़ी सी दिक्कत थी। इसलिए हमने न्यू सूट्स को बचाने के लिए प्लांटेशन अब किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज से टेम्परेचर डाउन हो गया है, लू चलना बंद हो गई है, गर्मी थोड़ी कम है, अब हमारा प्लांट ग्रो करेगा। दूसरा किसान भाइयों, हमने जो जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये स्थिति थी हमारे प्लांटों की पहले, अब हमने यहाँ से न्यू प्लांट लगा दिया। किसान भाइयों, जो हमने इंटरक्रॉप किया था उसको हमने हटा दिया है, इसके अंदर हमने कल्टीवेट कर दिया, पूरी ज़मीन में बक्खर निकाल दिए। अब हमारा खरपतवार निकालने का काम चालू हो गया है और नेक्स्ट वीक से हमारे फार्म पे फर्टिलाइज़र लगाने की तैयारी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से हम फर्टिलाइज़र प्रॉपर लगाएंगे और आगे की तैयारी करेंगे। तो जिन भी किसान भाइयों के प्लांट के अंदर ये प्रॉब्लम है वो उस चीज़ का ध्यान रखें, और आप ये समझें कि ये जो प्लांट है इसकी ग्रो अलग है, तो इसका रीज़न सिर्फ इतना सही है कि ये प्लांट के अंदर प्रॉब्लम थी और उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी किसी भी किसान भाइयों के मन में कोई सवाल है, क्वायरी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज का विषय हमारा इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अब हमारे यहाँ हल्का हल्का बारिश का मौसम बनने लगा है, मानसून प्री मानसून 4 तारीख 5 तारीख में आ जाएगा, तो फिर बारिश हल्की हल्की होने लगेगी। तो जो सनबर्न का है वो फेज हम लगभग कवर कर चुके हैं और अब सनबर्न नहीं होगा, और जो प्लांट्स की टॉप नोक है वो भी रेड जो हो रही है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना आप ध्यान रखिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।